We are dealing with the first chapter, that is the human body. So we are dealing at page number 9 or 10, and the topic is the circulatory system. Okay, so let's start the lesson, and the students, inshallah, at the end of the lesson we will be able to understand that what is circulatory system, कि हमारा circulatory system है क्या, what makes up the circulatory system, ये circulatory system बनता कैसे है, what is blood, blood क्या होता है, खून क्या है, what is blood vessels, name the three types of blood vessels, blood vessels क्या है और इनकी three types कौन कौन सी हैं, what is the function of arteries, veins and capillaries, आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, ये क्या काम जो है हमारी बॉडी में परफॉर्म करती हैं. इसके अलावा व्हाट इज हार्ट, हार्ट क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी बनावट कैसी है, कैसे बनता है हार्ट, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, और हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, ये क्या काम जो है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वी विल टेक रिव्यू फ्रॉम क्लास 4. सो बच्चों, हमने क्लास 4 में डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि ये ऑर्गन्स क्या काम जो है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गन्स होते क्या हैं. व्हेन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से जो है वो बनी है, और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बोलते हैं. एंड वी नो दैट आर डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और हमें ये बात भी पता है कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो हमारे डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हार्ट, हमारा लंग, इसके अलावा ईयर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट मैनी अदर ऑर्गन्स. सो अब हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कि हमारे ब्लड को जो है वो हमारी तमाम बॉडी तक पंप करता है, यानी ब्लड को फुल बॉडी तक पहुंचाता है. इसके अलावा लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स जो हैं वो हम जो है लंग्स के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकालते हैं. इसके अलावा ईयर्स जो होते हैं वो हमें सुनने के लिए मदद देते हैं. स्टमक का क्या फंक्शन होता है कि ये जो है हमारे फूड को जो है वो डाइजेस्ट करती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस. अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ये ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिस्टम कैसे बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर. सो जब भी ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइनली वर्क करते हैं, जब मिलकर एक साथ कोई भी काम, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स, तो वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना देते हैं. आज एक ऐसे ही सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे विच इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. जी, तो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लड को, ऑक्सीजन को और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारे जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं उनको हमारी बॉडी तक जो है वो लेकर जाता है और हमारी फुल बॉडी में जो है वो पहुंच जाता है. सो अब हम पढ़ेंगे कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बनता कैसे है, दैट व्हाट मेक्स अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ three components or three parts, which is heart, blood and blood vessels. And also this system maintains the constant flow of blood inside the body. मीन्स ये सिस्टम का काम क्या है कि ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स के ज़रिए जो है हमारे पूरे जो जिस्म में खून का बहाव जो होता है उसको मेंटेन रखता है, उसको सही रखता है बिल्कुल. ओके, नाउ लेट डिस्कस दीज पार्ट्स ब्रीफली. अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं. दैट व्हाट इज ब्लड. सबसे फर्स्ट कंपोनेंट ब्लड क्या होता है हमारा, ठीक है. सो ब्लड इज अ फ्लूइड लिक्विड and it has red blood cells, white blood cells and platelets which is floating in a liquid called plasma. अब एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर मैक्सिमम 4 to 5 ऑफ ब्लड होता है,
ठीक है, जो कि उसको मदद देता है कि वो उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाएं और जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको बॉडी से बाहर निकालें। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेजल्स के बारे में, दैट व्हाट इज ब्लड वेजल्स एंड नेम द टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स, कि ये ब्लड वेजल्स होती क्या है और इनकी कितनी टाइप्स है, कितनी किस्म की होती हैं ये ब्लड वेजल्स। सो स्टूडेंट्स, ब्लड वेजल्स are the tubes that travel the blood all over the body। मतलब ये एक ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करवाती हैं। मतलब इन ट्यूब्स के जरिए जो है वो ब्लड हमारे पूरे जिस्म के हर हिस्से तक जो है वो पहुंचता है। अब इनकी जो ये ब्लड वेजल्स जो होते हैं इनकी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Now, what is the function of arteries, veins and capillaries? अब इनका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर? So first of all हम arteries के बारे में पढ़ेंगे, then veins and then capillaries के बारे में। So arteries, the blood vessels that carry the blood away from the heart to other parts of the body। मतलब इनका क्या काम होता है आर्टरीज का, कि हमारे खून को हमारे दिल से लेकर जाती हैं। मतलब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे दिल से लेकर जाती हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुंच जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स होती हैं, बारीक सी नालियां होती हैं और इन नालियों के जरिए जो है वो हमारा ब्लड जो है वो हमारी फुल बॉडी में सप्लाई किया जाता है। जबकि वेन्स जो होती है उनका फंक्शन इनसे ऑपोजिट है। वेन का क्या फंक्शन है कि वो हमारे जिस्म से जो गंदा और इम्प्योर जो ब्लड होता है उसको हमारे हार्ट तक लेकर जाती हैं ताकि उसे प्योर कर सकें और उसे ऑक्सीजनेटेड बना सकें। So we can say that the veins carry blood towards the heart from the different parts of our body. And the last one is capillaries. So capillaries का ये फंक्शन होता है कि ये हमारे जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं इनको आपस में क्लस्टर ऑफ ब्लड वेजल्स, मतलब छोटी छोटी ब्लड वेजल्स की नालियां होती हैं, उनके जरिए ये आर्टरीज को और वेन्स को आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन करती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। So these are the functions of arteries, veins and capillaries. Now what is heart? अब हार्ट क्या है हमारा? हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है सबसे मेन पार्ट है ब्लड सप्लाई करने का तमाम बॉडी तक। इसके अलावा जो हार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है हमारा हार्ट, एंड इट पंप्स द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एक जो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन का हार्ट जो होता है वो उसके फिस्ट के साइज के बराबर होता है, जैसे कि ये बात हम लोगों को पता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह हमारा हार्ट बना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड है। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के उनको हम ऑरिकल बोलते हैं या हम उन्हें एट्रियम भी बोलते हैं, which is the right atrium और the left atrium। जबकि जो हमारे लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ventricles, which is the right ventricle and the left ventricle। इसके अलावा जो हमारा राइट एट्रियम होता है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, जबकि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके अलावा जो हमारे हार्ट की राइट एंड लेफ्ट साइड है वो एक वॉल के जरिए जो है आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। इसके अलावा हमारे हार्ट में पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स मौजूद होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टरीज का क्या काम होता है कि ये ब्लड को जो है वो हमारे हार्ट से बाहर लेके जाता है। लेकिन अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होगा कि ये ब्लड को हार्ट से बाहर तो लेकर जाएगा, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये ब्लड को हमारे हार्ट से बाहर लेकर जाएगी लंग्स में। क्यों लेकर जाएगी इसका फंक्शन अभी हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे। जबकि पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है कि ये लंग्स से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो वापस हार्ट में लेकर आती है। सो ये तो था हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। नाउ अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, कि हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, कैसे ये काम जो है वो परफॉर्म करता है। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वेन्स के जरिए हमारे हार्ट में आता है। ठीक है, यहाँ से इट एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। सबसे पहले ये ब्लड जो होता है, ये खून हमारे राइट एट्रियम में जाता है, एंड देन फ्रॉम हियर इट एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल, और इसके बाद ये खून हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। देयर इज अ पल्मिनरी आर्टरी। यहाँ पर एक पल्मिनरी आर्टरी मौजूद होती है, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस स्ट्रक्चर में, कि यहाँ एक हमारे पास पल्मिनरी आर्टरी होती है। इसका क्या काम होता है कि ये आर्टरी अब हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लंग्स तक लेकर जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब जो प्रोसेस होता है द आउट डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इन आवर लंग्स। ये कहाँ पर अमल होता है? हमारे लंग्स के अंदर होता है। नाउ फ्रॉम हियर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मिनरी वेन्स के जरिए जो है वो कहाँ पर एंटर होता है? हमारे हार्ट में अगेन एंटर होता है। और अब जब वेन्स के जरिए ये एंटर होता है तो ये कहाँ पर जाता है? हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, एंड देन थ्रू वेन्स जो है ये हमारी फुल बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है। सो बच्चों, इस तरह जो ब्लड होता है, मतलब वो सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह हमारा बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के अंदर जाता है, वहाँ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। देन ब्लड वेजल्स के ज़रिए, जो ट्यूब्स होती हैं उनके ज़रिए जो है वो हमारा ब्लड हमारी फुल बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है। जी तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा एट द एंड देयर इज़ अ होम टास्क फॉर यू। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपके लेसन से ली गई हैं। आप लोगों ने लेसन को अच्छी तरह रीड आउट करना है एंड देन इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इसके अलावा आपके चंद क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉपी पर के लिए हैं। Okay, so question number 1 is what is circulatory system? Question number 2, what makes up the circulatory system? Question number 3, what is blood vessels, and write the types of blood vessels. And question number 4 is what is the difference between arteries and veins? And question number 5 is what is septum? जी तो स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने अपने नोटबुक पर जो है वो नीट राइटिंग में लिखने हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।